कैसा लगा बेटा वहां जाकर? वहाँ जाके हमें बहुत अच्छा लगा। पूरे दिन में क्या क्या चीजें करते थे आप? हम यहाँ पे कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे और भी कुछ करते थे। जो अपन फोटोज में देखते हैं काबा शरीफ, हाँ। ब्लैक है उसमें गिलाफ में लगा हुआ, उसको बिल्कुल देखा नजदीक तक पहुंच गए थे क्या? सरपंच जी का तो मैंने फोटो देखा था उस टाइम में। अच्छा, नहीं, नजदीक नहीं गए। भीड़ बहुत थी वहाँ पे। भीड़ बहुत ज्यादा थी, बच्चे नजदीक नहीं गए। ये अल शिफा है और ये अल हया है, और ये बराबर बराबर उम्र में लग रही है, नाम भी इस तरह से रखा है इनको तो। 1 साल का है ये, देखो बहुत क्यूट सी बच्ची है, और ये उम्रा हज यात्री हो गई है। कैसा लगा बेटा वहां जाकर? बहुत अच्छा लगा। कैसे गए थे, फ्लाइट से गए थे? यस। तो एक एक्साइटमेंट होता है, मतलब कि ये कैसे उड़ेगी, क्या डर लगेगा, कब लगा डर आपको? नहीं, कुछ पता नहीं चला, एकदम नॉर्मल था। सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ क्या क्या करते थे आप? वहाँ कुरान पढ़ते, नमाज पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, हरम शरीफ भी जाते थे। चलो 2 मिनट नगमा से बात करते हैं, माइक इनको दे दीजिए। क्या शेड्यूल दिन भर का रहता था? सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। जी आपको भी। क्या शेड्यूल रहता था, क्या क्या बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। पूरे दिन वो ज्यादातर हम तो वहाँ पे हरम में रहते थे, नमाज पढ़ते, वहीं पे कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते, वहीं पे रहते थे ज्यादा। साइटों पे ज्यादातर तस्वीरों में देखा है, और लेडीज को तो जब उम्र हो जाती है तब कुछ तो हज के जरिए ही वहाँ की मिलती है। आप बहुत कम उम्र में आपने हज यात्रा भी नहीं, मेरे तो कहने का मतलब यही है कि अगर वो हज और उम्रा पे जाए तो इसी उम्र में जाए। बूढ़े लोग वहाँ पे बहुत परेशान होते हैं, हमने देखा है कई लोगों को। अब तो तादाद कम थी, जब तादाद ज्यादा हो जाती है हज के टाइम तो और ज्यादा। अब भी बल्कि वहाँ पे बहुत ज्यादा है, और हज के टाइम पे तो काफी लोग रहते हैं ना वहाँ पे, इसलिए बहुत परेशानी होती है जो ज्यादा उम्र का के जाते हैं ना उनको। तो घर वाले, पीहर वाले, ससुराल वाले याद है क्या वहाँ पे इस दिन में? कोई नहीं याद है मेरे को तो। वहाँ पे तो बस ये रहता है हरम में जाए, नमाज पढ़े, वहाँ पे कुरान शरीफ पढ़े, बस यही रहता था वहाँ पे तो। फोन चलाने को, हाथ में लेने को मन ही नहीं करता वहाँ पे। अभी ख्वाहिश ये रहती है कि अभी मौका मिलेगा तो फिर जाएंगे। अभी पापा जी बोल रहे हैं ना कि 3 महीने की वीजा है, तो मैं बोल रही हूँ मेरे को एक बार और भेज दो आप। अब तो थोड़ा ससुराल वालों के पीछे बढ़ना चाहिए। चलो, तो ये है मकसूद खान जी, सरपंच प्रतिनिधि। तो 7 लोगों का हरम देखने का सपना आपने पूरा कर दिया है, तो काबिले तारीफ बात है, बहुत शानदार है। कैसे सरपंच जी, कैसे ट्रेन किया आपने, इनको ले जाना, इनको नहीं ले जाना, इतना बड़ा परिवार है, ये सब भी है, ये सब अल्लाह को मंजूर था। किसी को ये पता नहीं था कि हम साथ एक साथ आदमी साथ जा सकेंगे। बस तो ये पूछा इनको सेलेक्ट करने थे क्या, कोई लॉटरी निकाली थी क्या आपने? नहीं, मैंने जाने का इरादा किया, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि जावेद का मतलब बच्चा होने वाला था, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी अल्लाह ताला देगा उसी खुशी में, और अल्लाह से दुआ थी कि उम्रा पे जाएंगे। तो फिर हमने इरादा किया, तो फिर आसिफ को और जावेद को कहा, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार जाओ, फिर बोला नगमा को ले जाओ। ये नगमा गया हुआ, तो फिर पोती ने कहा कि पहले मैं जाऊंगी, तो इस 2 ही 3 यहीं रहती है, फिर हाँ 2 है, वो तैयार हो जाएगा, मैं भी जाऊंगा। फिर हमने, छोटी छोटी बहन है, तो हमारे दोनों से पहले हमारी 4 बहन और 3 भाई जो हैं वो उम्रा कर चुकी हैं, तो मैंने सोचा फिर छोटी वाली बहन इसको भी साथ लेके चलेंगे। तो आपके सारे बहन भाई ने हाँ उम्रा या हाँ हाँ आपके मुमताज खान जी उनकी थोड़े दिन पहले हाँ एक बहन आपकी जन्नत बानो, हाँ बाकी थी, उनको आप साथ लेके गए, उनका भी सपना। हाँ, जन्नत को साथ लेके गया था। उससे पहले तो 4 बहन है, वो चारों ने उम्रा कर चुके हैं। और भाई तो जैसे जेठ तो विदेश रहते हैं, हाँ तो ज्यादा इशू उनको नहीं रहता है। हाँ, नहीं वो भी हमारे जो बड़ोई थे मुंशी का, वो दुबई से वहाँ उम्रा के लिए आ गए थे। साथ हो गए? हाँ, साथ हो गए थे, 15 दिन वहाँ साथ रुके। 30 नवंबर 2024 को हम किरडोली गांव में सरपंच हाउस है, जो सरपंच प्रतिनिधि मकरूद खान जी का, चिनावानों का जो घर है, वहां हम लोग थे, और ये उम्रा हज के लिए विदा हो रहे थे, तब हमने इनसे बात की थी। और आज वापस जब ये हज से आए हैं, अभी 10 रोज पहले आ गए थे, तो परिवार में इन्होंने एक बड़ा इवेंट, आज दावत पूरी पंचायत की करीब 10 से 12 हजार लोगों का, ऐसा बता रहे हैं कि सर्व समाज के लोग यहाँ जुटे थे, तो हम भी यहाँ पहुंचे अभी थोड़ी देर पहले।
झुंझुनू एसपी शरद कुमार जी और दिन में पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और प्रधान प्रतिनिधि मूलचंद जी रणुआ, स्वामी केशवानंद समूह के डायरेक्टर रामनिवास जी ढाका। ये फेरिस बहुत लंबी हो जाएगी अगर डिटेल में जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा मक्का मुकर्रमा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइशी शहर है उसकी तरफ लोगों का रुजू हो, वहां जाएं, लोगों का ईमान ताजा हो और लोग हज और उम्रा की तरफ ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ये हमारा मकसद मोस्टली हाजियों से बात करने को लेकर होता है। और जब हम विद्यार्थियों से बात कर रहे होते हैं तब एक ये मैसेज देना होता है कि इसी तरह से हम एजुकेशन में अपने बच्चों को भी तैयार कर सकते हैं, उनको सही वातावरण दे सकते हैं। तो मुबारकबाद मकसूद खान साहब, सबसे पहले तो आपको उम्रा हज की। कैसा रहा आपका 20 दिन का सफर? बहुत बढ़िया और अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से जाने के बाद किस तरह का शेड्यूल रहा? पहले कहाँ गए? पहले हम मक्का शरीफ गए जी, वहाँ पे 11 रोज रुके और 3 उमरा किया और तवाफ डेली हमने काबा शरीफ के तवाफ किए। बाकी टाइम ज्यादातर हरम शरीफ में हमें नमाज में ज्यादा टाइम हरम शरीफ में गुजरता था। हाँ हरम शरीफ। दूरी थी क्या हरम शरीफ से जहाँ रुके? नहीं ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे ऑफिस। और बाकी व्यवस्था सारी ठीक थी? बढ़िया व्यवस्था। कौन सा टूर एंड ट्रेवल्स आपने इसके लिए हायर किया था? जन्नत टूर एंड ट्रेवल्स टूरू। और उसके बाद आपका मदीना शरीफ कितने दिन रहना हुआ? मदीना शरीफ हम 7 रोज रहे। 7 रोज मदीना शरीफ और 11 रोज मक्का मुकर्रमा हरम शरीफ के बिल्कुल पास में। और दिन का जो टाइम था सोने के अलावा ज्यादातर हरम शरीफ में आपका गुजरता था, ऐसा जनाब मकसूद खान साहब बता रहे हैं। आप इनकी सिस्टर हैं, जन्नत बानो नाम है, और आप नगमा बानो हैं, इनकी छोटी बेटी है, साहिबजादी है। आप भी उम्रा पर गए थे, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कह रहे थे, आने को मन नहीं किया उसको? हाँ, तो 20 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। नहीं किसी की याद होती है, नहीं कुछ और। इसीलिए तो कहते हैं ना, मौला दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। और ये जो बच्ची है ये है अल शिफा अल हया है। और इस बच्चे को आपने देखा होगा जब ये विदा हो रहे थे तब भी ऐसे ही ये गोद में थी। और आप हैं नसीम बानो, मिसेज मकसूद खान, और आप मकसूद खान जी हैं। और ये है अल शिफा, आप दोहिती हैं। और ये हसीना बानो जो सरपंच साहिब है उनकी सुपुत्री है, जावेद खान की बेटी है। और ये बहन जी है। और जो पोता है जो हज पे गया था दोहिता, वो अभी आराम फरमा रहा है। तो बस यही मकसद था कि मुबारकबाद के नमाज को। और कौन कौन लोग जुटे? तो बहुत बड़ा मजमा लगा रहा दिन भर टोली में देने वालों का। बिल्कुल सर्व समाज में अच्छा ताल्लुक है, अच्छा तालमेल है, और सारे लोग यहाँ जुटे। और इस मुबारक दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। एसपी साहब पूछ रहे थे आपका तो उम्रा हुआ है, हज कब करेंगे? मैंने भी पूछा था जब इंटरव्यू हुआ था तब। तो हज पर तो अभी जाना ही है। इंशाल्लाह कोशिश तो ये इसी साल जाने का इरादा, बाकी अल्लाह की मंजूर है, अल्लाह कबूल कर ले दोनों। हाँ, तो हज कमेटी के जरिए किया आवेदन? नहीं किया? क्या किया? नहीं हज कमेटी नहीं, हम तो जाएंगे तो एजेंट के थ्रू जाएंगे। डायरेक्ट जाओगे आप? हाँ। सीधा कोटा आजकल रहता है, ट्रेवल एजेंट है वो हज पर आजकल भेज देते हैं। और बड़ी बात यह है कि पूरे परिवार को लेके गए, किसी को छोड़ा नहीं है। जैसे बहन है, बेटी है, पोती है, मिसेज है, खुद है, और दोहिती और दोहिता। ये दोहिती है बगासरा की, इलियास का यूसुफ खां की साहबजादी है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी वहां के वाकयात तो अपन बात करते जाए, सुनते जाए ऐसा लगता है। और आपके घर में भी इस तरह की मजलिस लगे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मजलिस लगे नहीं लगे, उम्रा की और हज की कोशिश सबको करनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो अनुभव है उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक मुबारक अली को दीजिए इजाजत। जय हिंद।